हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वी एस कुमार, साइकेट्रिस्ट एंड योर मेंटल हेल्थ कोच। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है? क्या वो जिसके पास बहुत सारा पैसा है? क्या वो जिसके मसल्स बहुत बढ़िया है? क्या वो जिसके पॉलिटिकल अप्रोच बहुत बढ़िया है? मतलब ये पावर आती कहाँ से है? किसको बोलते हैं असली पावर? तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। आज की भी इस वीडियो में हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पावर वाकई में है क्या? किस चीज़ को हम पावरफुल होना बोलते हैं, और यदि हमारे में वो कमी है तो उसको हम ठीक कैसे करें, उसको हम कैसे सुधारें, उसको हम कैसे बढ़ाएं? तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक बनी रहिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, ध्यान दे के समझिएगा और इसको खुद से कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, इसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, वो इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल है जिसके कंट्रोल में ये चार चीज़ें हैं। कौन सी चार चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे? तो इसमें पहली है जिसकी एक्टिविटीज़, कि वो पूरे दिन भर में क्या एक्टिविटीज़ करता है, वो उसके कंट्रोल में है या नहीं। यानी एक्टिविटीज़ यानी वो कितना डिसिप्लिन में है। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम पे ना हमारी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है ना, हमें पता ही नहीं होता हम किस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, हमें करना क्या होता है। हम करना कुछ और चाहते हैं, हम कर कुछ और रहे होते हैं। बिखरी हुई एक्टिविटीज़ है आज के टाइम पे हमारी। तो जिस व्यक्ति का कंट्रोल उसकी एक्टिविटीज़ पे है, यानी जिसका डिसिप्लिन अच्छा है, उसको पावर में कंसिडर किया जाता है। वो इंसान पावरफुल कंसिडर किया जाता है जिसके पास ये चारों चीज़ें हो। पहली चीज़ है जिसकी एक्टिविटीज़, जिसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ उसके कंट्रोल में। दूसरा है दोस्तों, आज के इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ जो हम खो रहे हैं ना सोशल मीडिया की दुनिया में, वो है हमारा अटेंशन, हमारा फोकस। दोस्तों, आपकी सबसे कीमती चीज़ जो है वो है आपका फोकस, और ये धीरे धीरे गायब हो रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा, आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि आपका टेंशन, आपका फोकस गायब हो रहा है। रियलाइज़ कैसे होगा? क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको तुरंत दिख ही नहीं रहा, इसका रिजल्ट आपको तुरंत दिख ही नहीं रहा। आपका जो अटेंशन, आपका जो फोकस गायब हो रहा है ना, इसका इमीडिएट असर नहीं दिख रहा आपको। कुछ टाइम बाद में जब आप अपने कैरियर में आप रुक जाओगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, जब आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने लग जाएगी, जब आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लग जाएगी, जब आपकी फिजिकल हेल्थ बिगड़ने लग जाएगी, तब आपको रियलाइज़ होगा हाँ यार, आपका अटेंशन, आपका फोकस ख़त्म हो रहा है। तो वो इंसान जिसका कंट्रोल उसके अटेंशन, उसके फोकस पर है, वो इंसान पावरफुल माना जाता है। तो दूसरी चीज़ वो है अटेंशन, वो है फोकस। पहली चीज़ है जिस इंसान के कंट्रोल में उसकी एक्टिविटीज़ है। दूसरी चीज़ जिस इंसान के कंट्रोल में उसका अटेंशन, उसका फोकस है, उसको हम पावरफुल कंसिडर करते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, बहुत बार क्या होता है ना कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, किसी ऐसी बातचीत, ऐसे वार्तालाप में हैं जहाँ पे हम स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं, जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल देते हैं, और वो सिचुएशन तो उस टाइम पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, और वो कॉन्सिक्वेंस हमारी लाइफ को पूरी तरह से अफेक्ट करता है, बुरी तरह से इम्पेक्ट डालता है हमारी लाइफ पे। वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारा इमोशनल रिएक्शन, हमारा इमोशनल रिएक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए तीसरी चीज़ जो इस पावर को डिफाइन करती है वो ये है कि आपका इमोशन आपके कंट्रोल में है या नहीं, आपका इमोशनल रिएक्शन आपके कंट्रोल में है या नहीं। तो तीसरी है इमोशन, और ये हम बोलेंगे इमोशनल रिएक्शन। कहने का मतलब, जिस इंसान के कंट्रोल में उसका इमोशन है, उसका इमोशनल रिएक्शन है, जिस इंसान को ये पता है कि यार कहाँ पे कैसा रिएक्ट करना है, वो पावरफुल इंसान कंसिडर किया जाता है। तो तीन चीज़ें हुई। एंड चौथी चीज़ है जिसको अपने थॉट्स मैनेज करना आता हो। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना आज के टाइम पे, वो है विचारों की, वो है थॉट्स की। आज इंसान इतना ज़्यादा परेशान, इतना बुरी तरह से जो स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसके थॉट्स। वो अपने थॉट्स को मैनेज करना नहीं सीख रहा। तो जिस इंसान ने अपने थॉट्स पे कमांड कर ली ना, जिसने अपने थॉट्स को डील करना सीख लिया, जिसने अपने थॉट्स को टैकल करना सीख लिया,
वो इंसान पावरफुल इंसान माना जाता है। तो ये 4 चीज़ें, पहला एक्टिविटीज़, यानी वो पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, यदि ये एक्टिविटीज़ उसके कंट्रोल में है। दूसरा, उसका अटेंशन, उसका फोकस उसके कंट्रोल में है। तीसरा, उसका इमोशनल रिएक्शन उसके कंट्रोल में है। और चौथा, जिसको थॉट्स को टैकल करना आता है। ये 4 चीज़ें जिस इंसान के पास है ना, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। कुछ भी अचीव कर लेगा वो, कभी रुकेगा ही नहीं अपनी लाइफ में। लाख तूफान आएंगे, लाख तकलीफ़ें आएगी, ज़िंदगी के खतरनाक से खतरनाक उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वो इंसान नहीं रुकेगा जिसके पास ये 4 चीज़ें कंट्रोल में है। इसलिए पावरफुल की डेफिनेशन चेंज कीजिए, आप हर चीज़ अचीव कीजिए, लेकिन इन 4 चीज़ों के बिना आपकी सारी चीज़ें बेकार है। 4 चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिएगा, इन 4 चीज़ों पे काम करने की कोशिश कीजिएगा। अब इनको करना कैसे है, कैसे हम इन 4 चीज़ों पे मास्टरी हासिल करें, कैसे हम इन 4 चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके आएँ, उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमारी, उसके लिए क्या हमारा डेली रूटीन होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या नियम है जिनको हम फॉलो करें ताकि ये 4 चीज़ों पे हम कंट्रोल सीख पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। तो हम आगे वही डिस्कस करने वाले हैं, 4 सिंपल से तरीके जिनको आप फॉलो करके आप अपनी इन 4 चीज़ों पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और आप भी पावरफुल बन सकते हैं। कौन कौन सी वो 4 चीज़ें? तो दोस्तों, हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि हम पूरे दिन में क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, बिखरे बिखरे रहते हैं, इसको ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है वो है डेली स्मॉल डिसिप्लिन। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में, आपके डेली रूटीन में होनी चाहिए जिसको आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, जिसको आप रेगुलर कर रहे हो, जिसको आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, चाहे कितनी तकलीफ हो, लेकिन वो एक्टिविटीज़ आपकी हो ही रही है, किसी भी कीमत पे आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहे हो। उदाहरण के लिए मान के चलिए आप सो के उठते हैं, तो उठते से सबसे पहले काम क्या करते हैं? कुछ भी करते होंगे ना, आजकल तो लोग मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, अपने नोटिफिकेशन चेक करते हैं, है कि नहीं? उठते से ही एक छोटा सा नियम अपना लो कि यार मैं अपने बिस्तर को तह लगाऊंगा, अपने बिस्तर को समेट के रखूँगा, और इसको डेली करो, इसको आप रोज़ाना करो। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? जो बिस्तर को समेटना ये इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इससे आपके माइंड को, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि यार इस इंसान ने कोई ना कोई एक नियम बनाया और ये उस नियम को रेगुलरली फॉलो कर रहा है। तो आपका माइंड समझने लग जाएगा कि हाँ, आपकी बात का भी कोई औचित्य है, आपकी बात की भी कोई वैल्यू है, आपका भी कोई नियम है, आपका भी कोई रूल है। और इससे धीरे धीरे डिसिप्लिन डेवलप होने लगेगा। दोस्तों, इनिशियली आपको छोटे छोटे स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिसिप्लिन अपनाना है। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका डिसिप्लिन बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ में भी बनने लग जाएगा, है कि नहीं? तो पहली जो एक्टिविटीज़ है जो आपके डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेगी, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करेगी, वो है स्मॉल डेली डिसिप्लिन। स्मॉल डेली डिसिप्लिन, ठीक है? ओके, ऑलराइट। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो है कि आपका अटेंशन, आपका फोकस खोता जा रहा है। अब उस अटेंशन, उस फोकस को कैसे ठीक कर रहे हैं? दोस्तों, आज ही से अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, अपने आप को असेस कीजिए कि यार मेरा अटेंशन, मेरा फोकस कहाँ जा रहा है। उन चीज़ों को लिमिट कीजिए, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए जो आपके अटेंशन को कंट्रोल कर रही है। कुछ भी हो सकता है, वो लोग भी हो सकते हैं, वो आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, वो आपके नोटिफिकेशन हो सकते हैं, वो आपका सोशल मीडिया हो सकता है। जो चीज़ें आपका अटेंशन खींच रही है, जो चीज़ें आपका अटेंशन गायब कर रही है ना, उनको लिमिट करना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे पेजेज आपने फॉलो कर रखे हैं जो आपका अटेंशन गायब करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड कर रखे हैं जो आपका अटेंशन गायब करवा रहे हैं। टाइम आ गया उनको डिलीट करने का, टाइम आ गया उनको अनफॉलो करने का, टाइम आ गया उनको म्यूट करने का, टाइम आ गया है अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने का, जो आपके अटेंशन को ठीक करे। तो दूसरा है लिमिट व्हाट कंट्रोल्स यू। जो चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही है उनको लिमिट करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि हमारी इमोशनल रिएक्शन, हमारे इमोशन को कैसे हम कंट्रोल करें। तो दोस्तों, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप अपने इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल में नहीं करते, आप अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं करते, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका है ट्रिगर टू रेस्पॉन्स गैप। एक गैप डेवलप करना है। लाइफ में कैसा भी ट्रिगर आए
उस ट्रिगर के बाद में जो रेस्पॉन्स हम करते हैं ना, जो रेस्पॉन्ड हम करते हैं, उस ट्रिगर और रेस्पॉन्स के बीच में गैप डेवलप करो। कैसे करोगे? जैसे अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको रेस्पॉन्ड करना है, या फिर जहाँ पे आप रेस्पॉन्ड करने से बचना चाहते हो, या फिर वहाँ पे आप रेस्पॉन्ड कर देते हो और उसकी वजह से आपको नेगेटिव खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में आप ट्रिगर आते ही 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती करना चालू कर लो। सिर्फ वो 5 से 10 सेकेंड वाला गैप है ना, आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा देगा दोस्तों। तो ट्रिगर टू रेस्पॉन्स गैप डेवलप करना है, ठीक है। एंड चौथी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, जो आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है, तो उसके लिए एक छोटा सा नियम है दोस्तों। इस नियम को सबसे ज़्यादा समझना है। इसमें 2 चीज़ें हम बात करेंगे। पहली तो यह है कि यदि आप रिएक्टिंग है, मतलब यदि आप रिएक्शन कर दे रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ पे रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के कंट्रोल में है। इफ़ यू आर रिएक्टिंग मीन्स यू आर कंट्रोल्ड। यदि आप रिएक्शन दे रहे हैं हर छोटी छोटी चीज़ पे, मतलब आप कंट्रोल्ड है। ये चीज़ समझ लो, ये नियम है। और इफ़ यू आर चूजिंग योर एक्शन मीन्स यू आर इन योर कंट्रोल। यदि आप हर सिचुएशन में क्या एक्ट करना है, क्या एक्शन होना चाहिए, यदि आप उसको खुद चूज कर रहे हैं, इंटेंशनली चूज कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर ट्रिगर पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट करना है, इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में हैं। और यदि आप रिएक्ट कर रहे हैं, तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब आप किसी और के कंट्रोल में हैं। वो सिचुएशन भी हो सकता है, वो लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये छोटा सा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर रिएक्टिंग मीन्स यू आर कंट्रोल्ड। इफ़ यू आर रिएक्टिंग मीन्स यू आर कंट्रोल्ड, और इफ़ यू आर चूजिंग योर ओन एक्शन मीन्स आप खुद के कंट्रोल में हैं। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें जो हमने डिस्कस की है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पावर को वापस से आपके कंट्रोल में लाने में आपकी मदद करेगी। 4 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका डिसिप्लिन मीन्स आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपका अटेंशन, आपका फोकस, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ है आपकी इमोशनल रिएक्शन, एंड चौथी है थॉट्स को मैनेज करना। थॉट्स को मैनेज करना आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। थॉट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम आने वाले सीरीज में, आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। डेली स्मॉल डिसिप्लिन को फॉलो करना है। दूसरा, लिमिट व्हाट कंट्रोल्स यू, उन चीज़ों को कंट्रोल करना, उन चीज़ों को लिमिट करना जो आपको कंट्रोल कर रही है, उन चीज़ों को कम करना जो आपको कंट्रोल करनी है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना जो आपको कंट्रोल कर रही है। तीसरा, ट्रिगर टू रेस्पॉन्स गैप डेवलप करना। किसी भी ट्रिगर को रेस्पॉन्ड करने से पहले एक गैप होना चाहिए, कम से कम 5 से 10 सेकेंड का। एंड चौथा है ये नियम समझना कि इफ़ यू आर रिएक्टिंग मीन्स यू आर कंट्रोल्ड, एंड इफ़ यू आर चूजिंग योर ओन एक्शन मीन्स यू आर इन योर कंट्रोल। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इनको फॉलो करके अपना कंट्रोल आप वापस अपने आप में लेंगे, अपना पावर अपने आप में लेंगे, एंड यू ऑल्सो विल बिकम ए पावरफुल पर्सन। आप भी एक पावरफुल इंसान बनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जुड़े रहिए डॉक्टर BS कुमावत यानी डॉक्टर माइंडफिट के साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपने आप को और पहले से बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एंड यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट इस वीडियो में कि आपको क्या अच्छा लगा है और हम किन चीज़ों पे बात करें। Thank you very much.